चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पॉइंट चार्ज की वजह से। जैसे सपोज हमारे पास हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, और ये ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। पॉइंट ओ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। इसकी वजह से पॉइंट पी पर हम, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं क्यू की वजह से, जो कि क्या है? पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो हमने ये जो रखा हुआ है आर डिस्टेंस पर लिया है, पी जो लिया है हमने आर डिस्टेंस लिया है, यानी कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमें इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना होगा। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जो कि पीछे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए बताया था। जिस टाइम इंटेंसिटी बता रहे थे उस टाइम बताया था ये फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? एफ क्या होता है? 1/4 पाई। यानी कि अब इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम कि इस पी पॉइंट पर हमें क्यू नॉट चार्ज रखना होगा। जब भी आप इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, वहाँ पर आप पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज जरूर रखेंगे आप। ठीक है, तो उस पर लगने वाले फोर्स को ही निकाल लीजिए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाता है। +1 कूलम चार्ज पर लगने वाला। तो +1 कूलम हम बाद में निकालेंगे। अकॉर्डिंग डेफिनेशन हम क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पर रख लेते हैं, टेस्ट चार्ज हम रख लेते हैं। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 आपका Q है और Q2 आपका Q नॉट है। तो Q1 Q2 यानी Q नॉट बाई आर स्क्वायर। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो जैसे ही इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे आप, क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू एफ की वैल्यू ये रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और अपॉन क्यू नॉट का डिवाइड हो रहा है तो आप भी क्यू नॉट का डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए दोस्तों, यहाँ पर है देखो, कंसीडर 2 लाइक चार्ज। हमने यहाँ पर 2 लाइक चार्ज लिए हैं, Q1 एंड Q2, और प्रेजेंट एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस R अपार्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, एक Q1 और दूसरा आपका Q2। 2 चार्ज हैं Q1 Q2, इनको एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रख दिया है, और ये दोनों A और B पॉइंट पर रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए Q1 और Q2 कैसे हैं? आपके लाइक चार्ज हैं। तो लाइक चार्ज से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q1 पर Q2 की वजह से एक फोर्स लगेगा रिपल्जन का, जो कि किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। उसको हम F12 नाम दे रहे हैं। और इस Q2 पर Q1 की वजह से एक फोर्स लगेगा, यानी ये Q2 एक Q1 की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि रिपल्जन का होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम इसको F21 नाम दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम याद रखते हैं हमेशा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम इसके यूनिट वेक्टर लेंगे डायरेक्शन के, यानी कि Q12, और ये हो गया आपका R12, और ये इस डायरेक्शन में होगा R21 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? F12 हमने अब बताया था, F12 से रिप्रेजेंट करेंगे उसे। तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना ही तो होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन मानकर इसे हम छोड़ देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। अब हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर लेना होगा। तो R21 सपोज हमारा एक यूनिट वेक्टर है, और R21 कैप बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, यानी चार्ज Q2 से Q1 की ओर पॉइंट कर रहा है। ये R21 कैप एक यूनिट वेक्टर है। ओके, तो चलिए अब हम इसमें R, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट जो लिखी हुई है F12, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर सेम टू सेम है।
बट हमने इसमें केवल यूनिट वेक्टर r21 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम वेक्टर लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसमें कि ये जो F12 है इज अलोंग, किसकी डायरेक्शन में है? F12 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R21 क्या, ओके। ऑल्सो अब हमने यहाँ पर R21 कैप बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। अब चार्ज Q1 से Q1 की ओर पॉइंट करने वाला हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है R12 कैप। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर F21 वेक्टर की वैल्यू सिमिलर इसके जैसे हम यहाँ से सिमिलरली लिखे देते हैं। जैसे F12 कैप निकाला, वेक्टर निकाला, ऐसे F21 वेक्टर निकाल देंगे बस। तो यहाँ से क्या होगा मैं वो लिखे दे रहा हूँ नीचे। सिमिलरली हमने यहाँ पर लिख दिया है F21 कैप, सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा, बट यहाँ पर 21 कैप था, यहाँ 12 कैप आ जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली इसके जैसे यहाँ लिख दिया F21 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R12 कैप। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन 3 को दूसरी तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो इक्वेशन 3 बिकम्स कैसे लिखी जा सकती है? जो F21 वेक्टर है ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² और R21 कैप कर दिया मैंने इसमें। और जैसे ही हम R12 कैप को R21 कैप में करेंगे, आगे पीछे से कन्वर्ट करेंगे, तो एक माइनस साइन इसमें एक और लग जाएगा। तो यहाँ से F21 वेक्टर जो आ गया वो इतना आ गया, और ये इक्वेशन नंबर 4 नाम देकर इसे यहीं रोक देते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 2 और 4 की कंपेयरिंग करते हैं। देखो इक्वेशन 2 कहाँ आपकी, यहाँ पर है, ये रही इक्वेशन 2। तो आप देख पा रहे हैं F12 वेक्टर और ये F21 वेक्टर है। ये क्या है? 1/4πε0, ये रहा आपका Q1 Q2 बाई R² और R21 कैप है और R21 कैप, यानी सिमिलर है ये दोनों, बस इसमें एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है। बाकी F12 वेक्टर यानी कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर आपके दोनों सेम है, बट एक माइनस साइन के साथ। तो हमने यहाँ कंपेयरिंग से निकाल दिया कि ये और ये दोनों क्या है? इक्वल हैं, बट नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? F12 जो था चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स था, और F21 चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों फोर्स क्या है? इक्वल आ गया नहीं। और ये बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा हुआ जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाती है, दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाती है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये वो था एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स था। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट। तो ये वही है, ये पहला चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। सो वी कैन से दैट इज कूलाम्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये जो कूलाम्स का लॉ जो होता है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एग्री करता है। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, यही ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।